अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सब कुछ स्मूथ तरीके से हो गया और ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दी गई। दावा यह है कि मुजवजा आईनी तरमीम के बाद मुल्क की सलामती सिक्योरिटी के हवाले से फैसलों में जहां रुकावटें थी, जहां कमी कोताही थी, वो खत्म हो जाएगा। किसी को बगैर इजाजत के किसी परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं होगी। और दावा यह भी है कि हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, जब तक हम बैठे हैं जमहूरियत को, आईन पाकिस्तान को, अवाम के हुकूक को कोई खतरा नहीं है। कोई ऐसा सोचे भी नहीं। अगर ये सारी चीजें दुरुस्त हैं तो फिर आपको मुझे नींद खराब करने की जरूरत क्या है। आप यकीन करें कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि एनएफसी अवार्ड पर 18वीं आईनी तरमीम पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, तो ये दोनों नुकात आईनी मसौदे में शामिल नहीं है गई। लेकिन ये अलग बात है कि रवा माह एक अहम फोरम का इजलास होना है। उसमें जो सूबों और वफाक के दरमियान मालियाती उमूर हैं उन पर डिस्कस हो जाएगा और शायद जो वफाक की ख्वाहिश है वो उसमें पूरी भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक को रास्ता दिखा दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, कोई शक नहीं है, बहुत तेज हैं, वो काम भी कर जाते हैं और महसूस करने भी नहीं देते। जैसे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि अगर वफाकी हुकूमत को जरूरत है तो वो बताए, इसके लिए फोरम मौजूद हैं, उन फोरम में बैठकर बात की जा सकती है। जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन का फोरम है, अगर उससे भी ज्यादा कोई बात है, बड़ी बात है, तो मुश्तरका मफादात काउंसिल सीसीआई का फोरम मौजूद है। तो वफाकी हुकूमत को, नून लीग वालों को बात समझ में आ गई कि किस तरह खेलना है। तो अब इस पर एनएफसी के हवाले से रवा माह एक अहम फोरम का इजलास होगा। उसमें इस पे गौर होगा कि अगर डिफेंस के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से वफाक को किसी इदारे फंड्स की जरूरत है तो सूबे किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये मुल्क सबका है। और जो सियासी जमातें हुक्मरानी कर रही हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उन्हें भी अंदाजा है कि चीजें किस तरह करनी है। तो इसलिए आपको, मुझे और ये 24 करोड़ या 25 करोड़ लोग हैं जो किसी भी आईनी तरमीम पर नींदें खराब करते हैं और जागते हैं और नजरें मीडिया पर हैं, तो उनको परेशान होने की मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं। 27वीं आईनी तरमीम में जो मसवदा सेनेट में पेश किया गया, तीन चीदा चीदा नुकात हैं। एक ये है कि वफाकी आईनी अदालत का क्याम अमल में लाया जाएगा, सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी और वो आइन के हवाले से और ये वो चीज़ें देखेगी, ताकि बाकी जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स पे जो बोझ है इस हवाले से वो कम हो जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के हवाले से मामला थे, वो शिक भी इसी मसौदे में शामिल है, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज के तबादले के हवाले से सदर को सिफारिश करेगी और सदर उस पर अमल दरामद करेंगे। जो भी हाई कोर्ट का जज तबादले को तस्लीम नहीं करेगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। अगर वो आईनी अदालत में जाने से या सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार करेगा तो फिर भी वो रिटायर्ड हो जाएगा। और दूसरी तीसरी चीज ये है कि अब उनकी जो सीनियरिटी होगी वो अपॉइंटमेंट के दिन से होगी। तो ये चीजें तो हो गई। बाकी एक नुकता आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का था, तो वो भी इसी मसवदे का हिस्सा है। उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, मासवाए एक आधी चीज के कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
चीफ ऑफ डिफेंस होंगे तो फिर सदर का जो ओहदा है सुप्रीम कमांडर का, उसकी हैसियत क्या होगी? क्योंकि इस आईनी तरमीम में इस मामले को कहीं नहीं छेड़ा गया कि सदर के सुप्रीम कमांडर होने के हवाले से कोई तब्दीली है या नहीं है, या उसको टच ही नहीं किया गया, उसका जिक्र फिक्र ही नहीं है। जिक्र फिक्र ये है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के सिफारिशात पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री करेंगे, जो अब आने वाले दिनों में इस तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस होंगे, और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों फोर्सेस जो हैं, बरी, बहरी और फजाया, इसके सरबराह चीफ जो अब होंगे वो चीफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ होंगे मेरी समझ के मुताबिक। उसके बाद सदर का एज अ सुप्रीम कमांडर क्या किरदार होगा, आई डोंट नो। इसके अलावा इसमें एक अहम नुकता ये भी है कि वफाकी हुकूमत शानदार कारकर्दगी पर फौज से, जिसको फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल फ्लीट के ओहदे पर तरक्की देगी, वो अफसर ये रैंक और मरात और यूनिफॉर्म ताहयात रखेंगे। और इसके अलावा इसमें ये एक चीज भी है कि आर्मी से जो हाईएस्ट ओहदों पे अफसरान हैं, वो जब अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करेंगे या उनका जो टेन्योर है सर्विस का मुकम्मल होगा, तो वफाकी हुकूमत को ये अख्तियार होगा कि रियासत के मफाद में वो उनके लिए नई जिम्मेदारियों का तयन करे। तो ये एक पावर वफाकी हुकूमत को अब हासिल है कि वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर किसी भी रिटायर्ड होने वाले अफसर की खिदमात रियासत के मफाद में ले सकती है। इसके अलावा जो फोर्सेस के जो आला रैंक के अफसरान हैं, या जिनको फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा दे दिया गया, उनको वजीर आजम हुक्म के जरिए, किसी नोटिफिकेशन के जरिए ओहदों से नहीं हटा सकेगा। उनको ओहदों से हटाने के हवाले से अगर कोई मिसकंडक्ट का इल्जाम है, कोई इल्जाम है, उनको ओहदों से हटाने का जो तरीकेकार होगा वो ऐसा ही होगा जैसे सदर पाकिस्तान के खिलाफ इम्पीचमेंट है, तो इनको भी पार्लियामान में इम्पीचमेंट के जरिए ओहदों से हटाया जा सकता है। तो ये चीजें थी जिसके लिए पिछले एक हफ्ते से मुल्क में हंगामा बरपा था, और हंगामा बरपा क्यों ना हो, क्योंकि जब तक चीजें लोगों के सामने नहीं आती तब तक तो लोग भी परेशान हैं कि पता नहीं क्या छिन जाएगा। वैसे उनके पास देने के लिए, छिन जाने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक दिखावा करने भी क्या है, आप खुद ही बताएं कि जो चीजें हुई हैं, हो रही हैं, जिनके लिए हमारे मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें हलकान हो रहे थे, उनका आपकी जिंदगी से, फलाह से, तालीम से, सेहत से, रोजगार से, छत से, सहूलियात से कोई लेना देना है? अगर नहीं है तो खुदा के बंदे, अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। रब रखा।